Okay. Shall we get into the next chapter? हम अगले अध्याय में जाएंगे. So from here we'll have to go a little fast because tomorrow is our last day. अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा सुपर फास्ट चलेंगे, जल्दी चलेंगे. Not super fast. हाँ, हम लोग जल्दी इस विषय पर हम Okay. अध्ययन करेंगे और कल आखिरी दिन है, हम उसको समाप्त भी करना है. So chapter 11 we are looking at confession releases faith. और अगला अध्याय पर हम चर्चा करेंगे, वो है अंगीकार से विश्वास जारी होता है. What is the word confession? या अंगीकार का मतलब क्या है? The word confession means to speak out. और अंगीकार का मतलब है कि हम उन बातों को बोले. Faith is not something that is hidden in our heart. विश्वास वो चीज है जो हमारे हृदय में जो हम छिपा के नहीं रख सकते. Faith is expressed by words and actions. और जो विश्वास है अपने कार्यों के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं. One of the first ways faith is expressed is through confession. और हम ये इस बात को विश्वास के द्वारा हम जो कैसे व्यक्त कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा अंगीकार जब हम करते हैं विश्वास व्यक्त होता है. So what is the confession of our faith? अंगीकार हमारे विश्वास में कैसे हम अंगीकार को जारी कर सकते हैं. Let's look at a few scriptures here. हम कुछ वचनों को देखेंगे. Let's read Joshua 1:8. Maybe one person can open to Deuteronomy 30. एक जन वचन को खोल ले यहोशू 1 अध्याय का 8 पद, और एक जन खोल ले व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 11 से 14. एक जन रोमियो की पत्री 10 अध्याय 6 से 10. Yes, go ahead quickly. जल्दी से पढ़ें. Joshua 1:8. Anyone's ready with that? Joshua chapter. यहोशू 1 अध्याय 8 पद. Yeah. Here, God is giving Joshua a new task. Now he's got a new, very important role to fulfill. यहाँ पर परमेश्वर यहोशू को एक नया लक्ष्य को दे रहा है ताकि उसको पूरा कर सके. Saying Moses is dead and gone. अब यहाँ पर मूसा की मृत्यु हो गई है. So Joshua, you have to take the people into the land of promised land. अब परमेश्वर एक लक्ष्य को दे रहा है कि ये इस्राएलियों को लेकर उस कनान देश की ओर चलना है. And so God is telling him, you confess the word of God, meditate and confess on the word of God. इसलिए परमेश्वर यहोशू को याद दिला रहा है कि तू वचन का अंगीकार करना है, उसको अपने मन में रखना है या स्मरण करना है. Confession of your faith. विश्वास का अंगीकार. So maybe Joshua was, no, he knew he had a big task ahead of him. और यहोशू को ये बात मालूम था कि हाँ एक लक्ष्य को पूरा करना है, बड़ा लक्ष्य है. He has seen the miracles that Moses has done. लेकिन उसने मूसा के समय के बड़े अद्भुत कामों को देखा, आश्चर्य कर्म को And देखा he है. knows that God is a great God who can do great miracles. और उससे मालूम है कि परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है. But there's a big task. लेकिन एक बड़ा लक्ष्य. So God is telling him, परमेश्वर उसको भेज रहा है. confess the word. परमेश्वर का वचन का अंगीकार कर. Meditate on it day and night. दिन रात उसका ध्यान कर, मनन कर. And when you do that, जब हम करते हैं, you're confessing your faith. जब हम विश्वास का अंगीकार करते हैं. The confession of our faith is very important. और विश्वास का अंगीकार करना बहुत बड़ा The महत्वपूर्ण release है. of our words from our mouth जब हम अपने मुंह से वचन की घोषणा करते हैं, will accomplish what it has been sent for. और जो लक्ष्य हमें दिया गया है उसको हम पूरा कर पाते हैं. If I keep saying, I cannot do, अगर हम कहते रहें कि मैं कर नहीं सकता, then I will not be able to do. आप उसको कर नहीं पाएंगे. But if I say I can do all things अगर आप कह सकते मैं सब कुछ कर सकता हूं through Christ Jesus, मसीह यीशु में, I'm confessing in faith. आप विश्वास का अंगीकार कर रहे हैं. I can confess many scriptures on God's on God's word. और मैं बहुत से परमेश्वर के वचन का मैं उस वचन का अंगीकार करता हूं. मैं I am the light of the world. मैं इस जगत की ज्योति हूं. God has called me to be victorious. God has called me to be victorious. परमेश्वर ने मुझे विजय के लिए बुलाया है. No weapon fashioned against me shall prosper. मेरे विरोध में कोई भी या शैतान की या हथियार
या काम नहीं करेगी। I will crush the enemy's head. मैं शैतान के सिर को कुचल दूंगा। All of these verses we can declare, we are confessing our faith. हम विश्वास के द्वारा इस बात को हम अंगीकार कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। Okay, let's do one New Testament, Romans 10:6-10. हम एक नए नियम से देखेंगे रोमी की पत्री 10 अध्याय 6 से 10 पे। रोमी के 10 6 से 10 रोमी की पत्री। Yes. So it says the word is near you. और यहाँ पे बताया कि वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे निकट है, It is in your heart तुम्हारे मन में and in your mouth. आप और तुम्हारे मुंह में। And it says that is the word of faith that we are proclaiming. और यही विश्वास का जो वचन है प्रचार करते हैं। Where is the word? वचन कहाँ पर है? It is near you. आपके निकट है, It is in your heart. आपके हृदय में है। And then we need to confess it with our mouth. और हम उस अपने मुंह से उसका अंगीकार करें। I remember, many years back, 2000 and I think this is 2015. और ये लगभग 2015 साल की बात है। I was praying, God, I need a car because we had a small baby. मैं इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे एक कार की आवश्यकता है, लेकिन उस समय But I didn't मेरा think छोटा about बच्चा it. था। I didn't think about it. मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। I prayed, I said, God, at the right time you will bless me. और मैंने इस प्रकार प्रार्थना किया, प्रभु आप सही समय पर मुझे गाड़ी देंगे। Because I had a small child and I had to take them and I needed it, especially during rainy season. मुझे बहुत ही जरूरत थी क्योंकि उस बारिश का समय था, छोटा बच्चा हमारे साथ था। I forgot about it. मैं उस बात को भूल गया। But I spoke words of confession. मैंने वचन का अंगीकार किया। My God shall supply all my needs according to his riches and glory in Christ Jesus. और वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर हर एक चीजों को उसके वचन के अनुसार हमें प्रदान करेगा। So I prayed and I left it. मैंने प्रार्थना किया और छोड़ दिया। Many things go on in the mind during ministry. So whenever I remember, I will speak God's word. और जब मेरे मन में बहुत कुछ सेवकाई के बारे में चल रहा था, लेकिन जब याद करता हूँ तो मैं परमेश्वर के वचन को घोषणा करता हूँ। One day, एक दिन we were traveling to Delhi. मैं दिल्ली की ओर यात्रा कर रहा था। We were in a team of people. और हम कुछ समूह के साथ थे। We were returning back from Delhi. और जब हम दिल्ली से जब वापस आ रहे थे, all of us were very tired. सब लोग थके हुए थे। And I was sitting next to one brother. मैं एक भाई के पास बैठा हुआ था। Part of our church itself. वो हमारे कलीसिया का ही भाई था। Suddenly he asked me, उसने तुरंत में से पूछा, Do you have a car? आपके पास कार है क्या? I said, No, I don't have a car. अभी तक मेरे पास तो नहीं है। No, I saw you going in the bike one day. और मैंने आपको एक दिन देखा, आप मोटरसाइकिल चला के जा रहे थे। And I used to tie up my baby in the bike. और मैंने अपने कमर से अपने बच्चे को बांध लिया था। And I used to drop him to the daycare. He was 6 or 7 months old. और उस समय वो 6-7 महीने का था। Oh, baby. छोटा सा बच्चा। And one day it was raining, so I was standing under the tree and covering him. और उन्हें उस बात को देखा था कि मैं जब बारिश हो रही थी, मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा और उसकी मैं रक्षा कर रहा था, बताने के लिए। So this brother had seen it. उस भाई ने मुझे देख लिया था। Many months back, that is. कुछ महीने पहले। But suddenly he asked me, Do you have a car? और उन्हें तुरंत मुझसे पूछा, क्या आपके पास कार है क्या? I said, I don't have a car. मेरे पास कार नहीं है। He said, I have a car. I'm not using it. मेरे पास कार है, लेकिन मैं उसको चला नहीं रहा हूँ। I want to give it to you. मैं आपको देना चाहता हूँ। I said, I don't want car. मैंने बोला, मेरे कार की जरूरत नहीं। He said, No, that's for you only. No, नहीं, वो आपके लिए है। We landed in Bangalore. और जब हम बैंगलोर पहुंचे, somewhere in the evening, 5 o'clock. और शाम के 5 बजे, 7 o'clock, he's calling me. 7 बजे मुझे बुला रहा। Come to your house gate entrance. और Come to your gate entrance. और आप अपने गेट के गेट के पास आए। I came down. मैं जब नीचे उतरा, He gave me the key to a new car. और उन्होंने
चाबी मेरे हाथ में दी और वो नई कार थी, maybe 2,000 or 3,000 kilometers run. केवल 2000 से 3000 किलोमीटर चली होगी, I said, this is yours. ये आपके लिए। I said, no, I'll pay you for it. मैंने कहा कि Something at least. मैंने कहा कि मैं कुछ कीमत उसका देना चाहता हूं। He said, no. मैंने कहा नहीं। I knew it was God. I knew it was God. और मैं जानता हूं वो परमेश्वर की So I ओर से asked है। him, why do you want to give this to me? तो उनसे मैंने कहा मुझे आप ये कार क्यों देना चाहते He हो? said he was praying और वो प्रार्थना, उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा था and God told him to give it. और परमेश्वर ने कहा कि उसे देना है करके, So he was obedient to give it. और वो आज्ञाकारी बना और उसने, इसलिए मैंने दिया। Brand new car. Huh? एकदम नई कार। So I used it for many years. मैंने उसको कई वर्षों तक इस्तेमाल किया। One day I was praying. एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था God said, go give this car to somebody else. और परमेश्वर ने कहा ये कार किसी दूसरे को दे दो। Now is the problem. अभी बड़ी समस्या, We like to receive. हमने तो ग्रहण तो कर लिया, उसको पा लिया, We don't want to give. लेकिन देना बड़ा कठिन हो जाता है। How can I give my car? कैसे मैं अपनी कार को दूंगा? Yes or no? सही बात है कि नहीं? So I felt that. मैंने उसको महसूस किया। I said, I rebuke you in Jesus' name. मैं इस बात को यीशु के नाम से हटाता हूं। But I knew I had to give it. लेकिन मैं जानता हूं उस परमेश्वर ने मुझे कहा है देने के लिए। It was a pastor and his family. और परमेश्वर ने बताया एक पास्टर और परिवार को The देने के pastor लिए। had 3 children. और उस पास्टर के पास 3 बच्चे। So I called up the pastor. मैंने उस पासवान को बुलाया I said, please come home for lunch. और आप मेरे घर में दोपहर का भोजन के लिए आइए। Came for lunch. वो दोपहर के भोजन के लिए आए After lunch, I gave the key. I said, take it and go. और मैंने भोजन के बाद उनको चाबी दिया, बोले आप लेके जाओ। But I gave it with all my heart. मैंने अपने पूर्ण हृदय के साथ दे दिया। When you so then I asked him, what you prayed? तो मैंने उनसे पूछा आप किस बात के लिए प्रार्थना की The है? pastor said, I've been praying for many years for a car. और वो कह रहा है कि मैं कई सालों से कार के लिए प्रार्थना कर रहा था। One day you took me in this car. और कि एक दिन मुझे इस कार में लेके आने के लिए। So I prayed God like this same car I want. और मैं परमेश्वर से कह रहा था कि ऐसी ही कार मुझे चाहिए। But I didn't know God will choose this same my car only, no, to give. तो मैं सोचा कि ये मेरा कार का ही क्यों चुनाव किया है? I said, next time don't sit in any of my car. अब अगले बार मेरे कार में नहीं बैठना। No, I was just joking. But I क्या gave. मजाक कर रहा हूँ। See, when you confess with your mouth, जब आप मुंह से अंगीकार you're करते हैं speaking things into existence. और आप जब कहते हैं वो व्यक्त होता है। Second confession is our declaration. और दूसरा जो अंगीकार है वो घोषणा करना। Speaking what God says about us. परमेश्वर ने जो हमें वचन के द्वारा बातचीत किया है। See, faith is not a trick with our lips. और जो विश्वास है हमारे केवल ओठों से नहीं। Faith is not like a formula, like how we say in Jesus' name. और क्या विश्वास जो केवल एक फार्मूला की तरह नहीं है। We are to declare. हमें उसे घोषणा करना है। What do we declare and confess? हमें क्या घोषणा करना है और क्या अंगीकार What God has done for us. जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। Declare over your life. आप आपके जीवन से घोषणा करें। Now, every night before sleeping, I make both the children, I put my hand on them, I pray for them. और मैं जब रात्रि काल में दोनों बच्चों के ऊपर हाथ रखकर मैं प्रार्थना करता हूँ। I pray over my family, I pray over my belongings, I pray over people, I pray and confess. और मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए मैं अंगीकार करके प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ मैं। You can also put your hand over your head and confess. और Pray, declare. आप अपने सिर में हाथ रखकर घोषणा करें, प्रार्थना करें। I declare that one day I will do this. और घोषणा करें कि मैं एक दिन ऐसा बनूंगा। One day I will fulfill God's plan for my life. मैं एक दिन परमेश्वर की योजना को मेरे जीवन के द्वारा पूरा करूंगा। One day I will become a pastor. मैं एक दिन एक पासवान बनूंगा। One day I will preach to thousands of people. और मैं हजारों के बीच में परमेश्वर का वचन को सुनाऊंगा। One day I will write songs. और मैं एक दिन गीतों को लिखूंगा। One day I will record those songs. और एक दिन मैं गीतों का मैं रिकॉर्ड करूंगा। And our entire nation will sing those songs. और पूरा विश्व उस गीत को गाएंगे। You declare over yourself. आप अपने आप में घोषणा करें। Now here's the problem. यहाँ एक बड़ी समस्या है। There is right confession, there is wrong confession. यहाँ पर सही अंगीकार और गलत अंगीकार। Yes or no? सही बात है। Right confession is confessing aligned to God's word.
और सही जो अंगीकार है वो परमेश्वर के वचन के But अनुसार। wrong confession is a confession of defeat and failure. और जो गलत इस अंगीकार करते हैं जो वो हमें लड़ने के लिए और हारने के लिए होती है। Talking about how the devil is keeping you in bondage. और कैसे शैतान हमको बंधन में डाल दिया, Why I'm always sick. मैं हमेशा क्यों बीमार रहता हूँ, रहती Why हूँ, there is no success in my life. क्यों मेरे जीवन में सफलता नहीं हो रही है। And sometimes we keep confessing what the devil is doing. बस शैतान जो करता है हम उसी का अंगीकार करते हैं। That may be true, हो सकता है सत्य भी है, but we can confess the right things. लेकिन हमें सही बातों का अंगीकार करना So we जरूरी can है। say, hey, yes, the devil is trying to attack me, हाँ, शैतान मेरे पर प्रहार तो कर रहा है, but I will speak what God's word says about me. लेकिन जो परमेश्वर का वचन जो मुझे दिया गया है उसका मैं अंगीकार करूंगा। Even when I feel afraid, अगर मैं डर के समय, when I doubt, जब मैं शंका, I will confess God's word. मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करूंगा। When I don't see the results, जब मैं परीक्षा सफलता को नहीं देखता, when I'm praying and I don't see results, और मैं लगातार प्रार्थना करता रहता हूँ लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिल रहा, I will not allow fear and doubt to come into my heart. मेरे मन में शंका और चिंता नहीं आना चाहिए, हटाऊंगा उसको, डर हटाऊंगा। I will confess God's word. मैं परमेश्वर के वचन का अंगीकार करूंगा। That is the right confession. और जो वो है सही अंगीकार। See, anybody can confess wrong confession. सभी लोग गलत अंगीकार भी करते हैं। We are all professionals in that. हम उसमें बड़े माहिर हैं गलत अंगीकार करने के For लिए। example, उदाहरण के you're लिए, going to a pastor and you want prayer for a certain thing. और आप मान लीजिए पासबान है, कुछ विशेष चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। That time you're telling them, see, this is my problem. तब आप कहते हैं कि ये मेरी समस्या है, Please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करो। That is different. वो बात अलग है। But confessing is saying, no, I will always be like this. और मैं हमेशा ऐसे ही हूँ, इस प्रकार अंगीकार करते हैं। I will never be successful. मैं कभी भी सफल हो नहीं सकता। I think this is not what God wants me to do. और परमेश्वर नहीं चाहता कि ये मेरे द्वारा काम हो। That is the wrong confession. ये गलत अंगीकार है। But you say, well, speak what God wants you to do. परमेश्वर आप उस बातों को कहे जो परमेश्वर चाहता है। So what are some instructions that we can follow? और हमें कुछ बातों को पालन करना होगा। For us to confess God's word effectively, हमें अगर प्रभावशाली परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है तो have a good attitude, reverent attitude and submission to God. और हमारे पास एक सही इच्छा और परमेश्वर का आदर करने वाला होना है। Say, okay, God, thank you for everything. और परमेश्वर के हम कहे उस समय परमेश्वर को धन्यवाद दे हर बातों के लिए। Submit your will to God's hand. और हमारी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। See, only God can fulfill, whatever plan you have. Only God can enable you to fulfill it. आपके अंदर क्या योजना है वो परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। He gives us gifts and talents. आपको वो दान वरदान देगा, But without God's grace, without God's anointing, we will fail. बिना परमेश्वर के उस अभिषेक के द्वारा बिना परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा हम असफल है। Even if we become successful, it will not fulfill our hearts. और हम सफल तो हो सकते हैं लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी नहीं हो रही होगी। Very important point. Confession must be kept within the limits of God's word. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के हमें इस बात को याद रखना है, हमें अपने आप में परमेश्वर के वचन को लेकर कबूल करना है, मानना है। If you are riding the bike without helmet and disobeying all the rules, अगर मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना हेलमेट पहने हुए, तो इसका मतलब है आप अनुशासन को तोड़ रहे हैं। police catches you. पुलिस आपको पकड़ती है, Don't confess to the police, I am seated with Jesus in heavenly places. तब वहां पर अंगीकार नहीं करे कि मैं यीशु के साथ उस स्वर्गीय स्थान पे बैठा हूं करके। That will not work. He'll say, I am seeing you're sitting on the bike. वो पुलिस वाला कहेगा कि मैं देख रहा हूं कि तुम मोटरसाइकिल पर बैठे हो, स्वर्ग पे नहीं बैठे। Then you can't confess, I am a child of God. आप वहां पर इस प्रकार का अंगीकार नहीं कर सकते कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। You can't say, no weapon fashioned against me shall और prosper. आप वहां पर ये नहीं कहेंगे कोई भी शैतान के जो हथियार है मुझ पर का प्रबल नहीं होंगे। You can't say, I command you in Jesus' name, get out from here. और तब आप ये अंगीकार नहीं करेंगे यीशु के नाम से तुम दूर हो जाओ।
You say all that, we may get a 1 or 2 slaps. और तब तक क्या है, 2-3 झापड़ आपको मिल जाएगा। So confession should be only in line with God's word. जो अंगीकार है परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। Okay. So for example, there's, you're doing a meeting, there's less food. और जब सभा के दौरान कम खाना, No. There's a conference and there is less food. और एक जो जहाँ सम्मेलन सभा चल रही थी वहां पर खाना कम था। What can you pray for, Lord, increase this food? क्या आप वहां प्रार्थना कर सकते हैं जहां पर खाना कम पड़ गया कि प्रभु इस खाने को बढ़ा दे? Yes or no? Yes. Because it's in line with God's word. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। Right? That's nothing wrong in that. You can say, God, just as how you took 5 loaves of bread, 2 fish, you multiplied thousands, ate. Same way, Lord, multiply this food. तो आप परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली लिया, प्रार्थना किया और उसको आशीषित किया और वो बढ़ गया, उसी प्रकार आप वचन को लेकर घोषणा कर सकते हैं कि हाँ प्रभु, इस भोजन को आप बढ़ा सकते हैं। But don't use God's word as something that you keep in the pocket. Only when you need it, you will take it out. No. आप उस समय इस्तेमाल ना करें, आप अपने जेब में रखे वचन को और जब समय आए तब इस्तेमाल कर रहे हो। Always be led by the Holy Spirit. हमेशा आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। See, when the Holy Spirit leads you, He knows what He is doing. और जब पवित्र आत्मा जानता है कि आपको कहाँ उसकी अगुवाई होना चाहिए। So as He is leading you, confess whatever scriptures you're doing. Confess it. जब आप पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपको वचन के द्वारा अंगीकार करना होगा। According to your situation. आपकी परिस्थिति के अनुसार Confess God's word. परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। Always rely on God's supernatural power. और हमेशा परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर से काम करने, संदेह न करे, काम करने दी। Not only on our natural abilities. केवल हमारे स्वाभाविक योग्यता के अनुसार। See, I remember this. While I was learning guitar, जब मैं याद करता हूं, जब मैं गिटार सीख रहा था, I didn't go for classes. मैं कहीं पर सीखने के लिए कक्षा में शामिल नहीं हुआ। I was trying to learn on my own. मैं अपने आप में सीखने का प्रयास किया। I used to practice every day. मैं हर दिन उसका मैं अभ्यास करता था। But I was not able to understand it. What is this? लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या चीज है करके। I tried to download this, all these how to hold the fingers, but it was not working. मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया कि इसको कैसे पकड़ना है, लेकिन वो काम कर नहीं पा रहा। No, not in the mobile. Those days, not in the mobile. It was printouts. जब मेरे पास पुस्तिका के द्वारा मैं देखता था कि कैसे इसको पकड़ना है, कैसे इसको बजाना है। It's not able to understand it. मैं उसको भी समझ नहीं पाता था। So for 1 year, I hardly played anything. और मैं 1 साल बड़े कठिनाई से मैंने उसको अभ्यास किया। Nothing I learned. कुछ भी नहीं सीख I पाया। felt very discouraged. और मैं बिल्कुल अपने आप में निराश हो गया। Then one day I just said, okay, I'm going to ask God for wisdom. तब मैंने परमेश्वर से एक दिन बैठा, मैं परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान I को used to मांगा। pray. मैंने प्रार्थना किया। Say, God, I need to learn how to play this instrument. मैंने परमेश्वर कहा, प्रभु मैं एक सही तरीके से इसको सीखना चाहता हूँ, I don't have the time to go for classes. लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं अभ्यास के लिए पढ़ने के लिए जाऊं। So you teach me. आप मुझे सिखाइए। Give me the wisdom to understand. मुझे बुद्धि दीजिए इसके समझने के लिए। Or bring people into my life who can teach me. मेरे पास उन लोगों को लेके आइए वो जो मुझे शिक्षा दे सके। And slowly I began to understand. और धीरे धीरे मैं समझने लगा। Okay, this is what is the instrument, what is music all about. हाँ, तब मैं समझ में आया कि ये वाद्य यंत्र जो है वो किस प्रकार का है करके। And with a lot of practice, मैंने बहुत जो अभ्यास के कारण we can get better in what we do. और हम अभ्यास करने के द्वारा हम अच्छा अभ्यास So करके बन even सकते each one हैं। of us, we may be lacking wisdom in certain areas. अगर आपके पास कहीं ऐसा क्षेत्र है जहां पर बुद्धि की कमी है, Ask God for His supernatural grace and power. आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि आपको एक अलौकिक शक्ति आपको मिल सके। Okay, so let's go to the next chapter. हम अगले अध्याय में जाएंगे। Everyone okay? You're able to understand? सब लोग को समझ में आ रहा है? Okay, chapter 12 12वां अध्याय is actions demonstrate faith. कार्य विश्वास को दर्शाते हैं। So we learned
last class also we talked about this. Faith without actions is dead. हमने पिछले दिनों में सीखा विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। If what is the use if I profess to have faith, but my actions don't correspond? अगर हम विश्वास के काम को दर्शाते हैं लेकिन अगर उसको हम नहीं दिखाते हैं तो So it's very important to understand that when we are walking in faith, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम विश्वास में चलते हैं we must also correspond that actions with faith. और हम विश्वास के द्वारा उस कार्य में हम कार्य में संपर्क बना ले कार्यों में। See, Abraham, God gave him the vision अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया that you will be the father of many nations. और ये कहा कि तो बहुत तुम राष्ट्र का विश्वास का पिता कहलाएगा। He did not contradict that, but he walked in that confession. और Demonstrated faith. उसने उस विश्वास के अंगीकार को प्राप्त करते हुए उस विश्वास में बढ़न उभरता चला गया। See, Rahab the prostitute. राहब के जीवन में देखे जो वेश्या थी, The spies said, "You tie a red a robe here, a और scarlet robe, उस वहां के भेदियों ने उससे कहा कि एक खिड़की पर एक लाल रंग का धागा बांधना, and the moment we see that, we will come. We will not attack you, but we will save you and your family." और वो उस क्षण हम आपके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। She combined her action, her faith, with actions. उसने विश्वास के साथ अंगीकार किया और कार्य को भी की उसने। She didn't say, "Okay, if I tie one, robe on the window, what if they don't see?" उस खिड़की में बड़ा एक रस्सा बांध दे जो उनको वो हो सकता है उनको दिखाई दे। What if they're too busy and they forget about me? हाँ, हो सकता है कि वो दो लोग बहुत व्यस्त है, उनको दिखाई नहीं देगा। वो I'm just a prostitute. मैं एक वेश्या स्त्री हूं मैं। So it's better I just don't do anything. If God wants me to do it, God wants to save me, let him save me. इससे बेहतर है मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं कुछ नहीं करती थी, परमेश्वर की इच्छा हो तो मुझे बचा ले, नहीं तो नहीं। No, she used wisdom. उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। She corresponded her faith with action. उसने विश्वास के साथ संपर्क किया। Those spies told me कि मुझे उन भेदियों ने बताया है, you tie a robe on the window, उसकी खिड़की में एक लाल रंग का धागा रस्सी बांधना। when we are attacking the Jericho, जब हम यरीहो में हम अटैक करेंगे, प्रहार करेंगे, we will see that robe, हम उस धागे को देखेंगे, and we will save you. हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। She believed it. उसने विश्वास की, She confessed it. उसने अंगीकार किया, And she corresponded that through faith. और विश्वास के संपर्क में आई, वो सत्य विश्वास के संपर्क में आई। The greatest mistake we make is we confess with our mouth. हम कई बार हमारे यहाँ जीवन में ऐसी गलती हो जाती है, हम विश्वास का अंगीकार तो करते हैं, but our actions are contradicting. लेकिन हमारा जो कार्य है उसमें शंकाएं आ जाती है। It's like the opposite. जो उसका विरोधी बन जाता है। God, I know you will provide all my needs. हाँ, परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। Every financial need, every material need, you will provide for me. हाँ, मैं जानता हूं कि आप मेरे भौतिक आवश्यकताओं को, हर एक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Now we're confessing in faith. हम विश्वास के साथ घोषणा अंगीकार तो कर रहे हैं, but in the evening we are sitting and worrying. लेकिन शाम को बैठ के सिर पे हाथ धर के बैठ के चिंता कर रहे हैं। How to pay electric bill? और कैसे मैं बिजली का बिल भरूंगा? How to send my children to school? कैसे मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा? Who will give to the ministry? कौन सेवकाई मुझे देगा? How will I manage? मैं कैसे मैं अपने आपको मैनेज करूंगा, प्रबंध करूंगा? Morning we prayed in faith. ओ, विश्वास के साथ सुबह प्रार्थना किए, but our actions are opposite. लेकिन हमारा जो कार्य था विरोध में था। The moment we pray in faith, we must correspond that with our actions. हम जिस क्षण हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, उस समय हम विश्वास के संपर्क में बने रहे। We need to walk in simple obedience to God. और हमें परमेश्वर के एक साधारण तौर से परमेश्वर के आज्ञा को मानकर हम चले, आगे बढ़े। God, I don't see the provision. हो सकता है आपके वो आवश्यकताएं आप नहीं आपके सामने दिखाई दे I रही। need the finances. आपको पैसे की जरूरत है। I need these things in my life. आप मेरे जीवन में इन चीजों की आवश्यकता है।
but God, I don't know how I'm going to receive it, लेकिन प्रभु मैं नहीं जानता किस प्रकार मैं प्राप्त करूंगा, but I'll walk in obedience. लेकिन आप आज्ञाकारिता में चले, I will trust in you. मैं आप पर भरोसा करता You हूँ। are a supernatural God. आप सर्व अलौकिक परमेश्वर है। Amen. Right? Simple obedience. केवल एक साधारण आज्ञाकारी बनकर चले। Next, अगला, all of us will face storms in life. हम अपने जीवन में बहुत से आंधी तूफान का सामना करते हैं, Whether we are in the village, whether we are living in the town, or whether we are in the city. अगर हम शहर में रह रहे हो या गांव में रह रहे हो, Whether we are businessmen or whether we are in ministry, whether we are believers, whether we are unbelievers. अगर हम अविश्वासी है या हम कोई बड़ा बिजनेसमैन है या हम कोई बड़े सेवक है, Remember this, it is not the storms that defeat us, और कोई भी जो तूफान हमें हरा नहीं सकती, it is our reaction to the storm which will determine whether we win or lose. और जब तूफानों के प्रति हम प्रतिक्रिया को तय करते हैं तब हम पराजित होते हैं। What is my reaction? मेरी प्रतिक्रिया क्या है? Imagine Daniel was going to be put into the lion's den. आप सोचे उस दृश्य को देख के जब दानियल को शेरों की गुफा में डाल दिया गया, Does the Bible say that Daniel was afraid? क्या बाइबल इस प्रकार कहती है कि दानियल डर गया? See, another thing we must understand is Daniel was the governor. एक बात को याद रखना कि वो दानियल उस देश का राज्यपाल था। He only would have signed the decree. उसने उस पत्र पर अपना हस्ताक्षर किया। But the moment they knew that, okay, he knew that people are going to target him. और उसे मालूम है कि लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। And the moment they decided to put Daniel in the lion's den, जिस क्षण लोगों ने निर्णय लिया कि दानियल को शेरों की मांद में डाल देंगे, the Bible says, as usual, he opened the windows of Jerusalem, और जिस प्रकार वो हमेशा की तरह वो अपने खिड़की को जो यरूशलेम की तरफ थी उसको वो खोलता था। He looked towards Jerusalem और ने यरूशलेम की ओर देखा and he prayed. और उसने प्रार्थना किया। But the key words here is as usual. और देखा जो एक जो हमेशा जो वचन में लिखा है, जिस तरह वो हमेशा प्रार्थना करता था। Everyone say as usual. As usual, get up 5 a.m. हमेशा क्या करना है? हमेशा की तरह 5 बजे उठना है। No, you don't have to repeat that. अभी now you confused. हमेशा की तरह 5 बजे उठना है। As usual, breakfast. हमेशा की तरह हमें ब्रेकफास्ट करना है। As usual, lunch. हमेशा की तरह हमें दोपहर का भोजन लेना है। As usual, dinner. और हमेशा की तरह हमें रात्रि का भोजन लेना है। After hearing the storm, after knowing that Daniel is going to go into the lion's den, जब उसने परिस्थितियों के बारे में सुना, कठिनाई के बारे में सुना, as usual, he opened the window and he prayed. वो हमेशा की तरह उसने खिड़की को खोला। He didn't buy tissue box, start crying, weeping, fasting, prayer, nothing. उसने रुमाल, कपड़ा पुराना पड़ा और रुमाल लेकर टिश्यू पेपर लेकर अपने आंखों को आंसू से नहीं पहुंचा उसने। As usual. हमेशा की तरह। See, these fellows will try many things. These people will try many things. और ये लोग बहुत चीजों के लिए रोते हैं। They will try to kill me. ये तो ये हमेशा रो रहे हैं मुझे मारने के लिए। Even if I'm in the lion's den, I don't care. अगर मुझे ये लोग शेरों की मान में डाल देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I will not change what God wants to do in my life. मैं नहीं बदल सकता कि जो परमेश्वर मेरे जीवन में जो करने वाला है। I will not let this lion's den determine my attitude towards God. और अगर मैं शेरों की मान में हूँ, मैं परमेश्वर के उस इच्छा को मैं बदल नहीं सकता। God will handle the lions. परमेश्वर अपना काम संभाल लेगा उस शेरों के साथ। Yesterday we spoke about lions, no? हमने कल के दिन शेरों के बारे में सुना था। And this is not 2-3 lions sitting and smiling at each other. कि 2-3 शेर आपस आमने सामने बैठ के जो हंसते हुए। Lions den. लायंस जो बिल्कुल गरजने वाले। Hundreds of lions. और गरजने वाले बड़े बड़े शेर। The Bible says when Daniel was brought out,
The others who were thrown in, before they reached the ground, they were already eaten. और मालूम है शेर क्या, अगर कोई किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए उसकी गुफा में, तब तुरंत क्षण में वो तैयार रहते हैं खाने के लिए। Daniel was saved. लेकिन दानियल बचा लिया गया। God told the lions, परमेश्वर ने शेरों से कहा, you don't eat this fellow. ये आदमी को खाना मत, He's always 40 days fasting and pray. ये हमेशा 40 दिन के उपवास प्रार्थना में रहता है, इसके पास कुछ नहीं है, He's very thin. अब बिल्कुल दुबला पतला है। I'll send nice fresh. मैं तुम्हारे लिए अच्छा मांस को भेजूंगा, तगड़ा वाला, Tomorrow I'll send it to you. कल भेज दूंगा, मोटा ताजा। So the lions said, okay. हाँ ठीक है शेरों से, ठीक है दुबला पतला है। Next day they got full meal. हाँ दूसरे दिन को तगड़ा बिल्कुल बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट वाला मिल गया। What is the point? यहाँ पर क्या बिंदु है? God knows how to handle our situations. परमेश्वर जानता है हमारे परिस्थितियों को कैसे संभाले। Don't think he doesn't know. He knows everything. आप ये नहीं सोचे उसे मालूम नहीं, लेकिन वो जानता है। Okay. So next one, chapter 13. अगला 13 अध्याय। Praise expresses faith. स्तुति जो है विश्वास को व्यक्त करती है। Your praise in God, sorry, you praise God in faith even before you see the answer. आप परमेश्वर में आप विश्वास में परमेश्वर की स्तुति करते रहे, जिससे पहले कि आप उत्तर को देख सके। Develop this habit of praising God and thanksgiving. आप उस चीज को बढ़ाए कि हर समय परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए। Every day, one of the things that I always pray, मैं हमेशा इस प्रकार मैं करता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद I करता say, हूं। God, I want to thank you. I want to praise you that I get the opportunity मैं परमेश्वर आपकी स्तुति करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं जो मुझे मौका दिया गया to serve you, कि आपकी सेवा कर सकूं, to minister to people, मैं लोगों की सेवकाई कर to सकूं, share the gospel with people, मैं लोगों के साथ वचन को बांट सकूं, to build your kingdom. मैं आपके राज्य को बढ़ा सकूं। I praise you. I thank you for that opportunity. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस सौभाग्य के लिए और आपकी स्तुति करता हूं। And so when Monday comes, I am not worried, oh, Monday again I have to go to work. अरे मैं फिर सोमवार के बारे में नहीं सोचता, अरे फिर से मुझे काम पे जाना है। In the last 15 years, I think I have never grumbled of the work that I'm doing. और मैं पिछले 15 साल से इस बात से मैं घबराया नहीं। मैं No, not gabraya. Grumbled. Grumbled. Murmur. जो मैं बीते 15 साल मैंने इस बात का देखा, मैं कभी भी मैं कुड़कुड़ाया नहीं और मैं इस बात को दोष नहीं लगाया। Yeah, but there were challenging times. लेकिन वो मेरे लिए चुनौती का समय था, Be hard work to get done. और कठिन परिश्रम करना पड़ता था मुझे। Even this week now, next week is a recording for me. और ये सप्ताह हो गया, अगला सप्ताह मुझे रिकॉर्डिंग करना है। So for that, I have to prepare now. तो उसके लिए मुझे अभी ही तैयार करना पड़ता है। So I sit for 4-5 hours only to prepare 1 week of recording. और एक हफ्ते के रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे 4 या 5 घंटा व्यतीत करना पड़ता Now था। on next week I'm recording 4 weeks. और फिर अगले हफ्ता 4 सप्ताह के लिए मुझे रिकॉर्डिंग करना So है। I have to prepare. I need a lot of time, a lot of effort goes into all of this. तो इन चीजों को करने के लिए बहुत से मुझे काम परिश्रम करना पड़ता है। It's a lot of work, ये बहुत सारा काम है, but I enjoy it. लेकिन मैं आनंदित होता हूँ, आनंद को मनाता हूँ। When we praise God, we are expressing faith. जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। Next chapter, patience matures faith. अगला जो विषय है, धीरज विश्वास को परिपक्व बनाता है। What is mature? परिपक्व क्या है? Yesterday we talked about it, no? हमने कल के दिन बातचीत किए थे। A baby grows up, becomes mature, and we become mature in Christ. और जिस प्रकार एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार हम मसीह में भी बढ़ते जाते If हैं। we want to grow in faith, we must learn patience. और अगर हमें विश्वास में बढ़ना है, हमें धीरज धरना होगा। Hebrews 6:12. इब्रानी के पत्री 6 अध्याय 12 पद Let's read that. Hebrews 6:12. पढ़ेंगे इसको। इब्रानी के पत्री 6 अध्याय 12 पद। It says here, do not become sluggish. That means do not become lazy,
ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, but imitate those who through faith and patience inherited the promises. वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के So वारिस थे। we all know Abraham waited so many years, patience. He needed. आपको मालूम है अब्राहम कई वर्षों तक इंतजार किया उसने, Moses waited for 40 years. या मूसा 40 वर्ष तक इंतजार किया, धीरज धरा। David waited for about 17 years. और लगभग दाऊद ने भी उसने भी इंतजार किया। Apostle Paul waited for about 14 years. और संत पौलुस भी 14 साल तक उसने इंतजार किया। All these people waited. सभी लोगों ने इंतजार किया, धीरज धरा। Patience matures faith. धीरज विश्वास को परिपक्व बनाता है। We are living in a world where everything is immediate, no? और हम जब ऐसे संसार में रहते हैं, हम सबको कुछ चीज पाना है तो हम जल्दबाजी करते हैं। Right? Nowadays everything I do on the phone. अभी तो हम सबके पास मोबाइल है। I'm sure all of us सबके can do पास everything. सबके पास I है। can order food, I can order anything I need in the house, I can order it on the phone. हम मोबाइल से हम अपने खाने का, पहनने का वस्तु, जो भी चीज है हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं। Now there's a new thing where you say you want car wash, they'll come home, wash your car and go. और अगर आप मोबाइल से अगर कार धोना है आपको, मोबाइल से इनको कर दीजिए, वो आपके घर में आके कार साफ कर चले जाएंगे। All down, no need to wait in line. अभी आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। So we lost patience. अभी हमने धीरज को खो दिया है। We don't like to wait. हम इंतजार करना नहीं चाहते। Who is going to wait? अरे कौन इंतजार करेगा? But the Bible teaches us लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, that patience matures our faith. बाइबल सिखाती है धीरज विश्वास को परिपक्व बनाता है। Look at these 4 steps. Number 1, perseverance. That means endurance. हमें कुछ कदम को उड़ाना है। सबसे पहले Waiting. God, where is the promise? I'm waiting. हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूं, कहाँ है प्रतिज्ञा, कहाँ है? But waiting, endurance produces character. और हम देखते हैं कि दृढ़ता यानी धीरज चरित्र का निर्माण करती है। And our character is a very strong foundation for our life. हमारे जीवन में चरित्र बहुत ही एक मजबूत आधार है। Character is who we are when nobody is watching us. और चरित्र वो आधार है जब कभी लोग हमें देखते नहीं हैं। What we do, what we see, what we say. हम क्या कह रहे, क्या बोल रहे, क्या कर रहे, what we think, हम क्या सोच रहे, that is our character. वो हमारा चरित्र है। When we endure, when we are waiting patiently, our character is developed. जब हम धीरज से इंतजार करते हैं तो हमारा चरित्र का निर्माण होता है। Then from character we bring hope. और हम चरित्र के द्वारा हम आशा को उत्पन्न करते हैं। From hope we walk in the love of God. और जब आशा हमारे अंदर आती है हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं। During those waiting times, इस इंतजार करने के समय avoid getting angry, getting frustrated. हमें क्रोध का टालना है, हमारे चिड़चिड़ापनों को दूर करना है। Do not let fear come into you. हमारे अंदर डर किसी प्रकार से नहीं लाना है। Avoid the temptation to quit. और हमारे सामने आने वाली हरी परीक्षाओं को हटाना है। Keep a hold of that vision that God has put in your heart. आप उसको पकड़ रहे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। It's very easy to give up during waiting time. और बड़ा मुश्किल होता है जब हम उसको ऐसा समय आता है जो उसको पकड़े रहे हम। Okay, I'm going to say this. मैं इस प्रकार कहना चाहता हूँ, waiting time समय का इंतजार करना is never wasted time. कभी भी वो समय खराब नहीं होगा। If you are waiting for something, आप किसी चीज का इंतजार करते हैं, it's never wasted. वो आपके लिए बेकार नहीं है। God is bringing endurance. और परमेश्वर आपके अंदर वो लेके आना चाहता है। God is building your character. परमेश्वर आपके अंदर वो चरित्र का निर्माण करना चाहता है। And God is bringing hope into your spirit. और परमेश्वर आत्मा के द्वारा आपके अंदर वो आशा को देना चाहता है। So faith that perseveres. और हम देखते हैं विश्वास दृढ़ता को लेके आता है।
when you're feeling tired, जब आप कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं when you feel like giving up, और जब अपने आप को दे देते हैं कि बिल्कुल हार मान लेते हैं, refresh your vision. आपके दर्शन का उसका पूर्वावलोकन करें। Remember Abraham? अब्राहम के जीवन में देखें, I'm getting tired, God. No promise, nothing is happening. मैं थक गया हूँ, कोई परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में नहीं आ रही। Maybe one day in the night he may be thinking, oh, I don't know when I'll have a son. और एक रात्रि काल में बैठ के सोचा होगा कि कब मैं अपने पुत्र को प्राप्त करूंगा। Suddenly he looks up in the sky. और अचानक वो आकाश की ओर देखता है। One day God told me, look at the stars in the sky. देखो, एक बार परमेश्वर ने कहा था आकाश के तारों को देखो करके। That will be the number of your descendants. इसी प्रकार तेरे संतान होंगे करके। So God, I will not give up. I will trust you. मैं परमेश्वर, मैं अपने आप में हार नहीं मानता, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। Even Caleb, कालेब के बारे में देखिए, going into the promised land. और वो प्रतिज्ञा के देश में जाने के The लिए, Bible says Caleb was strong as if he was 40 years old. और जो 40, हम देखते हैं कि 40 साल में भी बड़ा मजबूत और हिया वाला व्यक्ति था। So when he was 80, he was as strong as a और देखते young हैं कि man. जब 80 साल का हुआ, एक जवान जिस प्रकार जीता उसी प्रकार उसका हष्ट-पुष्ट शरीर था। He said, no, that's our land. We're going to go take it. We're going to destroy those people. और कालेब कहता है कि नहीं, हम इस देश को हम प्राप्त करेंगे, ये हमारा है। Enduring through time is very difficult. और ये बड़ा बड़ा ऐसा समय आता है जब हम खड़े विश्वास में खड़े हो पाते हैं। Even for me, God made me wait for many years. और मेरे और जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि हम इंतजार करें। I was doing something which I never wanted to do. और कई बार ऐसा हम करते हैं जो हम करना चाहते ही नहीं है। It's not even in line with the God's calling for my life. वो मेरे जीवन में परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार नहीं होगा। But remember, your character is being built. लेकिन एक बात याद रखना, चरित्र का हमारा निर्माण हो रहा है। Right? Allow God to take His time. Don't be in a hurry. हम कभी भी जल्दबाजी नहीं करें, परमेश्वर के समय का इंतजार करें। Enduring through testing, enduring through trials. और हम परीक्षा के समय, There'll be testings, persecutions. विपत्ति, सताव। Now, most of you will go back to your hometowns in North India. आप लोग जब अपने वापस घरों में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, I'm sure there are maybe persecutions, trials, difficulties, many challenges. आपके जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, विपत्ति, सताव। Endured through faith. आपके विश्वास, आपके पूरे विश्वास के क्षेत्र में Trust God. परमेश्वर पर विश्वास करें। Know that God can do great things for you. और आप इस बात को विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए बड़े महान काम को करेगा। I'll just share this and then we'll take a break. और What time हमें is the break? Sorry. 55. Okay, I'll just quickly share this. मैं आपको जल्द से मैं बताना चाहता हूँ। Many years ago, I had gone to the outskirts of Gujarat. और कई वर्ष पूर्व मैं गुजरात के क्षेत्र में गया। We were doing a conference there. और वहां पर एक सम्मेलन के लिए, And one woman, elderly woman, और एक बुजुर्ग महिला, she came up to me and she said, on Sunday, can you come and preach in my church? और उस बहन ने मुझसे कहा कि रविवार के दिन आकर क्या मेरे चर्च में आप संदेश दोगे? I said, okay, I can come. मैंने कहा ठीक है। She said, as I was talking to her, I got to know she doesn't know how to read, she doesn't know how to write. जब मैं She's उसके बारे में जानने का प्रयास किया तो पता चला कि उसको ना तो पढ़ना आता है, ना उसको कैसे पढ़ना है करके उसको कुछ ज्ञान नहीं। She was an illiterate woman, उसको लिखना भी नहीं आता, पढ़ी लिखी नहीं, but she was a pastor of a church. लेकिन कलीसिया की पासबानी करती है। So she said, I'll send the car tomorrow, it'll pick you up, and it's about 1.5 hours away. तो मैंने उस बहन ने कहा कि मैं आपके लिए कार भेजूंगी और कल लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। So we went deep into the jungles. और घने जंगल में मुझे ले गए। And we came to an empty place. और वहां ऐसा जगह है जहां पर खाली जगह था। There were more than 400 people sitting there. और वहां पर लगभग 400 से अधिक लोग बैठे हुए थे। And then I saw the pastor, she came. और मैंने देखा कि वो बहन आई। She went up on the stage. और It was an open ground, like a tent they had put. वो खुला मैदान था और वहां पर मंच बना हुआ था। She announced that we have somebody to preach. और उन्होंने इस बात की घोषणा की, हमारे बीच में फलाने व्यक्ति आए हैं, वो आपके बीच में संदेश को सुनाएंगे। I asked her, मैंने उससे पूछा, you don't know how to read, you don't know how to write.
मैंने उससे पूछा आपको लिखना नहीं आता और पढ़ना नहीं आता, This is your church? ये आपकी चर्च, आपकी कलीसिया है? She said, yes. हाँ, उसने कहा हाँ। I used to go and preach the gospel to the people that I know near my house. I used to go and preach the gospel to और- people that I know. मैं उन लोग के बीच में जाकर मैं सुसमाचार सुनाती हूँ जो लोग नहीं जानते, And like this, their families have come. और इस प्रकार लोग परिवार So आते जा I रहे हैं। asked her, how do you know what to preach? तो आपको मैं उनसे पूछा आपको क्या बातों को बोलकर प्रचार करते हो? She listens to audio Bible और वो ऑडियो बाइबल सुनती है and she'll make one sermon और उससे एक संदेश को तैयार करती है and she will preach. और वो प्रचार करती है। More than 400 people in her church. उसके कलीसिया में लगभग 400 से अधिक लोग पाए जाते Tell हैं। me, if you say, I cannot do, I'm just a woman, that's no excuse. अगर आप इस प्रकार कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, तो उस महिला के बारे में सोचिए। Eventually, I don't know how many people in the church now, but big church. और अभी मुझे नहीं मालूम कितने लोग हैं, लेकिन बड़ा कलीसिया। What does she do Monday to Friday? सोमवार से लेकर शनिवार तक मैं क्या करता हूँ? Housewife. वो क्या करती है? महिला घर की काम करती है। She cooks, she looks after the house. Evenings when she has time, she goes house visit, praying. और वो महिला क्या करती है? लोग घर जाके काम करती है और लोगों के लिए प्रार्थना करती है, वचन को सुनाती है। Sunday morning, रविवार के दिन 400 people come to listen to her. 400 से अधिक लोग आकर सुनते हैं। So if God can do that, जब परमेश्वर ऐसे काम को कर सकता He है, can do anything through all of us. परमेश्वर आपके द्वारा क्या क्या नहीं कर सकता? Amen? आमीन। Amen? Okay, we'll take a break. We'll come back. हम ब्रेक लेंगे।